हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने फैबिएसी फैमिली को डिस्कस किया था, उसका क्या फ्लोरल फार्मूला होता है, क्या फ्लोरल डायग्राम है, इन सभी को हमने डिटेल डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलेनेसी फैमिली को। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए। ये जो सोलेनेसी फैमिली है ये एक बड़ी फैमिली है जिसको हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि सोलेनम ट्यूबरोसम इसी फैमिली से बिलोंग करता है। पोटैटो हमारा, इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। आप चैप्टर फर्स्ट में भी इसके बारे में पढ़े होंगे। ये जो फैमिली होती है बहुत ज़्यादा पाई जाती है ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक रीजन में, इवन टेम्परेट रीजन में भी पाई जाती है। ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन क्या है? ये जो हमारी इक्वेटर होती है इसके ये जो एरिया होता है 23 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ, ये जो एरिया होता है 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ का जो एरिया होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक। और इसके जस्ट नीचे जो होता है ये एरिया, इसको हम लोग सब ट्रॉपिक बोलते हैं। नीचे वाला एरिया जो होता है ये अगर हमारा ट्रॉपिक है तो ये जो होता है ट्रॉपिक, तो इसके जस्ट थोड़ा सा बगल में सब ट्रॉपिक रीजन होता है। और यहाँ पर इसके थोड़ा सा ऊपर ये वाला रीजन जो होता है ये होता है हमारा टेम्परेट रीजन। ये होता है हमारा टेम्परेट रीजन, ये भी सब ट्रॉपिक ही है। ट्रॉपिक के बगल वाला ये सब ट्रॉपिक रीजन है, यानी ये ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक इवन टेम्परेट रीजन में भी ये फैमिली पाई जाती है। अब इस फैमिली का वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है इसको हम देखते हैं। इस फैमिली का जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, इसमें जो प्लांट होते हैं ज़्यादातर हर्ब्स होते हैं, यानी साग सब्जियां, श्रब होते हैं, थोड़ा सा बड़े पेड़। प्लांट जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, बड़े प्लांट इस फैमिली में बहुत ही कम होते हैं, रेयर होते हैं। इस फैमिली में जो स्टेम होता है वो हर्बेसियस होता है, घास ग्रीन कलर का होगा, घास जैसा होगा। यानी ये फैमिली जो है इसमें ट्री तो होते नहीं कि वुडी होगा इसका स्टेम वुडी नहीं होता, हर्बेसियस होता है। बहुत कम ही वुडी होगा, एरियल होगा, यानी हवा में ऊपर, जमीन से ऊपर भी उठा रहता है। कभी कभी अंडरग्राउंड स्टेम भी जैसे पोटैटो में पाया जाता है। इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा खड़ा रहता है अपने आप पर, ब्रांच्ड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, हॉलो और सॉलिड भी हो सकता है। इस फैमिली में जो स्टेम होते हैं उसके ऊपर हेयर भी पाई जा सकती है, ग्लैब्रस भी हो सकता है, यानी हेयर पाई भी जा सकती है, हेयर नहीं भी पाई जा सकती है। जो स्टेम होता है उसके ऊपर हेयर हो सकता है न, अगर अदरवाइज हेयर नहीं भी हो सकता है। इस फैमिली का जो एक एग्जाम्पल होता है अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको हम बोलते हैं पोटैटो सोलेनम, जिसका साइंटिफिक होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। अब इसकी आती है लीफ। लीफ जो इसमें होती है वो सिंपल लीफ होती है, बहुत ही कम इसमें कंपाउंड लीफ पाई जाती है, और कंपाउंड में भी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बहुत कम पाई जाती है, और अल्टरनेट मैनर में इसकी लीफ होती है। अच्छा, इसकी लीफ की एक खास बात और होती है, ये एक्स स्टिपुलेट होती है। एक्स स्टिपुलेट का मतलब होता है कि इसकी जो लीफ होती है लीफ बेस पर रिड्यूस लीफ नहीं पाई जाती है। एक्स स्टिपुलेट हम उसको कहते हैं, रिड्यूस लीफ नहीं पाई जाती है लीफ बेस के पास, तो हम उसको एक्स स्टिपुलेट हम कहते हैं। इसके बाद जो उसका लीफ के अंदर जो वेन का अरेंजमेंट होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। लीफ के अंदर वेन का जो अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग विनेशन बोलते हैं, इसके अंदर पाया जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। अगर आप गांव देहात के हो तो आप जानते होंगे कि जो पोटैटो का जो प्लांट होता है उसकी जो वेनेशन होती है वो रेटिकुलेट मैनर में होती है। अब फ्लोरल कैरेक्टर जो होता है, इनफ्लोरेसेंस जो होता है, इसमें जो फ्लावर होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं, और इसमें साइमोस टाइप इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। जो फ्लोरेसेंस होता है इसमें साइमोस टाइप होता है, एक्सिलरी होता है, जैसा कि हम लोग सोलेनम फैमिली में देखते हैं, सोलेनम में देखते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, बहुत सारी फैमिली जिसके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। कुछ एग्जाम्पल आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। जो इसमें फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर होगा, और एक्टिनोमार्फिक
कंडीशन पाई जाती है, यानी जो सिमिट्री होती है इसको हम कई प्लेन से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रेडियल सिमिट्री को हम एक्टिनोमॉर्फिक भी कह सकते हैं। इसके बाद जो इसका कैलिक्स होता है, कैलिक्स जो होते हैं 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं कैलिक्स की। लेकिन एक बात और लिखी हुई है, कैलिक्स का जो अरेंजमेंट होता है, एस्टिवेशन होता है, वो होता है वेलवेट टाइप। वेलवेट टाइप का मतलब जस्ट टच ईच अदर। ये हमारा कैलिक्स है तो ये इसको टच कर रहा है, ये वाला इसको सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बस अगर टच कर रहे होते इसको हम लोग बोलते हैं वेलवेट टाइप। एक बात और इसके बारे में लिखी हुई कैलिक्स के बारे में, वो है परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट कैलिक्स का क्या मतलब होता है, जो हमारा सेपल और पेटल जो एसेसरी पार्ट होते हैं ये दरअसल ज़्यादातर में क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जो हमारा कैलिक्स है वो ख़त्म हो जाता है, फ्रूट के बनने के बाद वो रहता नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो सब डीजेनरेट हो जाते हैं। लेकिन सोलेनेसी फैमिली में ये क्या होता है, परसिस्ट कर जाता है। जैसे आप टोमेटो के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर की लीफ होती है, वही दरअसल वो कैलिक्स है जो परसिस्ट कर गई है। जब आप कभी मार्केट से टोमेटो लाते हैं, उस पर ग्रीन लीफ जो होती है, या ब्रिंजल पर जो ग्रीन लीफ होती है, डंठल जो स्टॉक होता है उसके पास जो ग्रीन लीफ होती है, वो परसिस्टेंट कैलिक्स ही होता है। जो क्रोला होता है वो भी 5 होते हैं, 5 होते हैं, वो भी फ्यूज होते हैं। आप देख ही सकते हैं कि जो कैलिक्स क्रोला जो है वो भी फ्यूज है, एक दूसरे से मिला हुआ है, टच कर रहा है। वेलवेट कंडीशन भी इसमें पाई जाती है। जो अरेंजमेंट होता है वेलवेट टाइप का होता है। तो क्रोला के बारे में एक खास बात थी वो ये कि कैलिक्स के बारे में एक खास बात ये थी कि ये क्या होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, इसको याद रखिएगा। इसमें जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम जो है आप देख ही रहे हैं कि मैंने ये एंड्रोशियम की लेबलिंग की है। एंड्रोशियम जो होता है वो भी 5 होता है, लेकिन यहाँ पर एंड्रोशियम की ये खास बात एक और देखिए कि यहाँ पर जो एंड्रोशियम है, जो ये हमारा स्टेमिन है, वो क्या है, ये पेटल से लगा हुआ है। पेटल से लगा हुआ है, फ्री भले से है लेकिन ये पेटल से लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं इपीपेटलस कंडीशन। इपीपेटलस कंडीशन हम बोलते हैं कब, जब हमारा स्टेमिन पेटल से अटैच होता है, इपीपेटलस कंडीशन उसको हम लोग बोलते हैं। अब जो हमारी गाइनोशियम होती है वो 2 होती है और फ्यूज होती है। दूसरे ये मदर एक्सिस से थोड़ा सा टेढ़ी होती है। अगर मदर एक्सिस है ये तो थोड़ा सा ये कर्व होती है, ऑब्लिक गाइनोशियम इसमें देखने को मिलती है, थोड़ा सा टेढ़ी होती है, गाइनोशियम ऑब्लिक होती है। इसमें जो हमारी जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, सिंक कार्पस यानी फ्यूज होती है, सिंक कार्पस होती है, सुपीरियर होती है, लॉक्यूलर होती है, बाइलॉक्यूलर होती है। हमारी जो ओवरी होती है बाइलॉक्यूलर, इसमें यानी उसमें 2 लोक्यूल पाए जाते हैं, बाइलॉक्यूलर होती है। प्लेसेंटा जो होता है वो स्वेलन होता है और इसके अंदर बहुत सारे सीड पाए जाते हैं। जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो स्वेलन होता है और ये एक्साइल टाइप का होता है। जो हमारा प्लेसेंटा होता है यानी उसमें ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो एक्साइल टाइप का होता है। इसको आप देख सकते हैं, जब हमने प्लेसेंटेशन वाली वीडियो को डिस्कस किया था वहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बहुत सारी हमने प्लेसेंटेशन को डिस्कस किया था। इसमें जो प्लेसेंटेशन पाया जाता है वो एक्साइल टाइप का होता है। इसमें जो सीड होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसमें सीड जो होते हैं वो मेनी होते हैं और इंडोस्पर्मिक भी होते हैं। फ्रूट जो है इंडोस्पर्मिक का मतलब उसमें इंडोस्पर्म रहता है, कंज्यूम नहीं हो पाता पूरा, इंडोस्पर्मिक होते हैं। और इसके जो फ्रूट होते हैं वो होते हैं बेरी और कैप्सूल के फॉर्म में। बेरी जैसे बैर आप जानते हैं, ये बेरी के फॉर्म में होते हैं। अब देखिए हम इसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने जो पहले वर्ड में कहा, अब उसको शॉर्ट टर्म में कैसे कहते हैं ये बता रहा है। ये जो सिंबल है ये बता रहा है ये एक्टिनोमॉर्फिक है और ये बता रहा है कि ये बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स हमारा फ्यूज है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। और यहाँ पर जो क्रोला है वो 5 है और वो भी फ्यूज है। एंड्रोशियम 5 है और ये फ्यूज नहीं, ये फ्री है। जबकि गाइनोशियम जो हमारी सुपीरियर है और 2 होती है।
एक चीज और, जो मैंने ऊपर एक लाइन खींची है ऐसे करके, इसका क्या मतलब होता है, मैंने वहां पर बताया था जब मैंने सेमी टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस किया था। फ्यूजन को मैंने बताया था कि दो टाइप का होता है, एक होता है कोहेशन और एक होता है एडहेशन। कोहेशन जब सेम टाइप का फ्यूजन हो, जब एडहेशन जब अलग अलग टाइप का फ्यूजन हो। यहां पर हमारा कोरोला और एंड्रोशियम फ्यूज कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। जैसे देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं, ये हमारा स्टेमिन है, जबकि ये हमारा क्या है, कोरोला है, पेटल है, इससे फ्यूज किया हुआ है। इसलिए एडहेशन को दिखाने के लिए हमने ये लाइन ऊपर से खींची है। जब हमारा स्टेमिन जो है कोरोला से फ्यूज होता है, पेटल से फ्यूज होता है, उस कंडीशन को दिखाने के लिए हमने एडहेशन, इसको एडहेशन कहेंगे, इसको दिखाने के लिए हमने ऊपर एक लाइन खींची है। उसके बाद हमने ये मदर एक्सिस को दिखाया है कि यहाँ पर मदर एक्सिस जो है वो का क्या है, मदर एक्सिस से जो हमारी ओवरी है, जो हमारी गाइनोशियम है, वो थोड़ा सा कर्व है, इसलिए ऑब्लिक ओवरी इसके अंदर पाई जाती है। बाकी जो है सेपल फ्यूज होते हैं, वेलवेट कंडीशन पाई जाती है, 5 होते हैं फ्यूज होते हैं, पेटल भी 5 ही होते हैं फ्यूज होते हैं, गैमो पेटलस कंडीशन, गैमो सेपलेट कंडीशन, यूनाइटेड उसी को लिखा हुआ है। और यहाँ पर स्टेमिन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन इपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है, ये उसके साथ पेटल के साथ फ्यूज होते हैं, जो हमारा स्टेमिन होता है। अब आता है कि इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अगर फिगर देखिए, कभी भी फिगर ऑब्लिक ओवरी के साथ आ जाए तो आप याद रखिए कि सोलेनेसी फैमिली है। ऑब्लिक ओवरी अगर दिख जाए, कभी भी डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं ना फार्मूला, सिर्फ डायग्राम में अगर ओवरी ऑब्लिक है तो सोलेनेसी फैमिली, आंख बंद करके समझ लीजिए कि वो सोलेनेसी फैमिली है। ये फैमिली, इस फैमिली की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि ये जो होती है फैमिली सोर्स ऑफ फूड होती है। जैसे हमको इसी फैमिली से मिलता है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, टोमेटो है, ये सारी चीज़ें इसी फैमिली से हमको मिलती हैं। चिल्ली है, स्पाइस में हमारे पास जो चिल्ली होती है इसी फैमिली से हमको मिलती है। अब मेडिसिन में जो है बेलाडोना, अश्वगंधा, इसी फैमिली से हमको मिलता है। फ्यूमिगेटरी एक होता है, फ्यूमिगेटरी का मतलब होता है जिससे स्मोक, फ्यूम बने, फ्यूम निकले, उसको हम बोलते हैं फ्यूमिगेटरी। फ्यूमिगेटरी के तौर पर हमको इस फैमिली से मिलता है टोबैको। टोबैको हमारा इसी फैमिली से हमको मिलता है। ऑर्नामेंटल के तौर पर हमको मिलता है पिट्यूनिया। पिट्यूनिया भी हमको इसी फैमिली से मिलता है, जो ऑर्नामेंटल के तरीके यूज़ किया जाता है, ऑर्नामेंट के तरीके यूज़ किया जाता है। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। देखिए, क्वेश्चन के बगैर क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए खूब पढ़िए, खूब क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, थैंक यू।